हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस में। आज की नई वीडियो में आज की वीडियो जो रहेगी वो हमारी राजनीतिक विचारधाराओं के ऊपर रहेगी, यानी कि पॉलिटिकल आइडल्स के ऊपर रहेगी कि राजनीतिक विचारधाराएँ क्या होती हैं, कौन कौन सी राजनीतिक विचारधाराएँ हैं और उनके बारे में शॉर्ट में हम उनका इंट्रो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विचारधाराएं संबंधित विश्वासों का समूह है जो लोगों को राजनीति और सरकार के बारे में सोचने के तरीकों को निर्देशित करती है। ये विचारधाराएं दुनिया को समझने और राजनीतिक कार्रवाई को आकार देने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यहाँ कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं की सूची दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राजनीतिक विचारधाराएं होती क्या हैं। राजनीतिक विचारधाराएं एक विश्वासों का संबंधित समूह है जो लोगों को राजनीति और सरकार के बारे में सोचने के तरीकों को निर्देशित, यानी कि राजनीति के बारे में और सरकार के बारे में सोचने के तरीकों को समझाती है। ये जो विचारधाराएं हैं दुनिया को समझने और राजनीतिक कार्रवाई को आकार देने के लिए एक रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं। और कुछ प्रमुख राजनीतिक विचारधाराओं की सूची आगे दी गई है। तो टोटल हमारी 14 राजनीतिक विचारधाराएँ हैं। उदारवाद, सेकंड रूढ़िवाद, थर्ड समाजवाद, फोर्थ साम्यवाद, फिफ्थ स्वतंत्रतावाद, सिक्स्थ फांसीवाद, सेवन्थ अराजकतावाद, एट्थ लोकलुभावनावाद, 9 पर्यावरणवाद, 10 राष्ट्रवाद, 11 नारीवाद, 12 अधिनायकवाद, 13 केंद्रवाद और लास्ट एंड 14 हरित राजनीति। सबसे पहले आ जाते हैं फर्स्ट पे उदारवाद। व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त बाजारों पर जोर देता है। यह आमतौर पर कानून के समक्ष समानता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का समर्थन करता है। ठीक है, तो उदारवाद क्या है? उदारवाद व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रताओं, सीमित सरकारी हस्तक्षेप और मुक्त बाजारों पर जोर देता है। यह आमतौर पर कानून के समक्ष समानता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का समर्थन करता है। सेकेंड है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद पारंपरिक संस्थाओं और प्रथाओं का पक्षधर, सामाजिक स्थिरता और कर्मी परिवर्तन पर जोर देता है। इसमें अक्सर अर्थव्यवस्था में सीमित सरकारी हस्तक्षेप और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है। रूढ़िवाद क्या होता है? रूढ़िवाद पारंपरिक संस्थाओं और प्रथाओं का पक्षधर है, सामाजिक स्थिरता और कर्मिक परिवर्तन पर जोर देता है। इसमें अक्सर अर्थव्यवस्था में सीमित सरकारी हस्तक्षेप और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों पर जोर दिया जाता है। थर्ड है हमारा समाजवाद। उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व या विनिमय की वकालत करता है। इसका उद्देश्य आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण है। यह लोकतांत्रिक समाजवाद से लेकर साम्यवाद जैसे अधिक केंद्रीकृत रूपों तक हो सकता है। समाजवाद उत्पादन के साधनों, सामाजिक स्वामित्व, विनियमन की वकालत और समाजवाद का मेन उद्देश्य लक्ष्य अधिक आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण है। समाजवाद का उद्देश्य ही आर्थिक समानता और सामाजिक कल्याण है। लोकतांत्रिक समाजवाद से लेकर साम्यवाद जैसे अधिक केंद्रीकृत रूपों तक हो सकता है। फोर्थ है साम्यवाद। इसका लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व वाले एक राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज का निर्माण करना है। ऐतिहासिक रूप से साम्यवादी राज्य प्रायः सत्तावादी और केंद्रीकृत नियोजन वाले रहे हैं। ठीक है, तो साम्यवाद का लक्ष्य उत्पादन के साधनों पर सामुदायिक स्वामित्व वाले समाज का निर्माण करना है। फिफ्थ है स्वतंत्रतावाद। आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप को प्राथमिकता देता है। ठीक है, स्वतंत्रतावाद है कि आर्थिक और सामाजिक जीवन दोनों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। फांसीवाद एक अति दक्षिणपंथी, सत्तावादी, अति राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा जिसकी विशेषता तानाशाही शक्ति, विपक्ष का बलपूर्वक दमन तथा समाज और अर्थव्यवस्था का मजबूत विनियमन। फांसीवाद की एक विशेषता है कि वो तानाशाही शक्ति है और विपक्ष का बलपूर्वक अपनी शक्तियों से दमन और समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत विनियमन देना है। 8 है लोकलुभावनावाद। एक राजनीतिक दृष्टिकोण जो आम लोगों को आकर्षित करता है, जो महसूस करते हैं कि उनकी चिंताओं को स्थापित अभिजात वर्ग द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। लोकलुभावनावाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण है जो आम लोगों को आकर्षित करता है और उनके दर्द, उनकी चिंताओं को समझता है, महसूस करता है और स्थापित अभिजात वर्ग द्वारा नज़रअंदाज किया जाता है। अब है 9th पर्यावरणवाद। पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ प्रथाओं को
बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो पर्यावरणवाद पर्यावरण की सुरक्षा और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। 10th हमारा राष्ट्रवाद राष्ट्रीय पहचान और हितों के महत्व पर जोर देता है, जिससे कभी कभी राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता का आह्वान होता है। तो राष्ट्रवाद में राष्ट्रीय पहचान और हितों के महत्व पर जोर दिया जाता है। 11th हमारा नारीवाद पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की वकालत करता है। नारीवाद में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानता नहीं होती। उनको पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी हर जगह दर्जा दिया जाता है। तो इसकी वकालत नारीवाद के अंतर्गत होती है। अधिनायकवाद मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्षधर, अक्सर एक ही शासक था सत्तारूढ़ दल के साथ। ठीक है, अधिनायकवाद सत्तारूढ़ दल के साथ केंद्रीय प्राधिकरण और सीमित राजनीतिक स्वतंत्रता का पक्ष लेने वाला था। अब है 13th सेकेंड लास्ट केंद्रवाद राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच की स्थिति को दर्शाता है, जिसमें प्राय दोनों के तत्व सम्मिलित होते हैं। केंद्रवाद में राजनीतिक स्पेक्ट्रम पर वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच की स्थिति को दर्शाया जाता है। अब आ जाते हैं लास्ट हरित राजनीति पारिस्थितिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, अहिंसा और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। हरित राजनीति जो है पारिस्थितिक स्थिरता, सामाजिक न्याय, अहिंसा और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसी के साथ हमारी जो है राजनीतिक विचारधाराएं समाप्त होती हैं। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।